बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम, आज शेख रशीद साहब का इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन इस इंटरव्यू ने बड़े बड़ों को आज नंगा करके रख दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिनका गले हमाम जो है उसमें हर शख्स नाचता था, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने बड़े असम तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को नचवा कर रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि शेख रशीद साहब को तो गन पॉइंट पर इन्होंने जनाब अगवा बराए बयान दिलवाया है। शेख रशीद साहब का उनको धमका कर, उनको तशद्दुद कर कर उनको ये इंटरव्यू दिलवाया है, लेकिन इस सब के अंदर अचानक से फिर ये खबर आ जाना कि शेख रशीद अहमद जो हैं उन्होंने आज सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं उसने जनाब इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। इस वक्त सब पर सख्ता तारी है कि आज शेख रशीद ने इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट को नंगा करके रख दिया है कि किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की गई है। ये तमाम तर डिटेल्स हमने आपके सामने रखनी है। शेख रशीद साहब के पूरे इंटरव्यू का हमने खुलासा निकाला है, उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है और कुछ अहम तरीन क्लिप्स जो मैंने निकाले हैं वो क्लिप्स जब मैं आपके सामने चलवाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेख रशीद जो हैं उनको स्क्रिप्ट देने वाला कौन था, किस तरह से प्रोग्राम को एडिट किया गया, किस तरह से प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया गया। ये एक बहुत अहम चीज होती है प्रोग्राम रिकॉर्डिंग। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी जो शेख रशीद साहब ने आज गरम देगचा जीएच के ऊपर उल्टा कर रख दिया है कि 9 मई फौज ने करवाया है। ये सारी कहानी क्या है, किस तरह से फौज के अंदर के लोगों ने इमरान खान के खिलाफ ये साजिश की है और फौज में फिर जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ बगावत होना, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और आज ताकतवर नंगे हो गए हैं और इंटरव्यू भी उल्टा गले पड़ चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम, आज की रात ये बहुत अहम है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कल वतन वापस आ रहे हैं। कल वो लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे से खिताब भी करेंगे। आज उनका आखिरी दिन था दुबई में और आज वतन वापसी से कबल उन्होंने दुबई में मसरूफ तरीन दिन जो है वो गुजारा है। नवाज शरीफ ने ज़राए के मुताबिक 4 मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की हैं। मुलाकात में हुसैन नवाज और मियाँ नासिर जंजवा जो हैं वो भी शरीक हुए और मियाँ नासिर जंजवा गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ के साथ ही जद्दा से दुबई पहुंचे थे। मुलाकात में इजहार डार के बेटे हुसनैन डार के ऑफिस में ये सारी मुलाकातें हुई, जबकि नवाज शरीफ ने नमाज जुमा मुकामी मस्जिद में अदा की है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के अलावा पार्टी के से भी मुसलसल रब्ता हुआ और नवाज शरीफ की आज जो 3 मजीद मुलाकातें शेड्यूल हैं वो मीटिंग्स में शिरकत करके नवाज शरीफ की जो एमिरेट्स है वो जनाब उससे पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे एमिरेट्स एयरलाइन से। तो जनाब ये आज का दिन था जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इस सब के अंदर आपको जो आज पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील होता चला जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान साहब जो है उनको सियासी मंजरनामे से आउट कर दिया जाए। आज वो इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से आउट करते करते खुद नंगे हो गए हैं। और आज जिस तरह से असम तरीके से शेख रशीद साहब ने नंगा किया इस्टेब्लिशमेंट को, आज से पहले उस्मान डार साहब का भी इंटरव्यू आपने देखा, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू देखा, फरक हबीब साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और इन तीनों ने जो जहर उगला वो सब कुछ आपके सामने। लेकिन जनाब शेख रशीद साहब ने आज बड़े सियासतदान होने का सबूत दिया है कि आज उस शख्स ने जो इंटरव्यू में बातें की, ना उन्होंने सियासत छोड़ी, ना उन्होंने पीटीआई छोड़ी, ना उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा। ये 3 चीज़ें बहुत अहम थी। लेकिन जनाब सबसे पहले आपको कुछ इंटरव्यूज के फ्लॉज दिखाना चाहता हूं जिसने आज बता दिया है कि ताकतवर जो है किस तरह से बेनकाब हुए। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि शेख रशीद साहब का पहला इंटरव्यू हुआ, उसमें जनाब उनको स्टूडियो में ले जाया गया, उनको तशद्दुद किया गया, उनके गिरबान फड़ा गया और एजेंसीज के लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनको उन्होंने कॉलर से पकड़ा हुआ था और शेख रशीद साहब हाथ बांध कर रो रहे थे कि जनाब उनसे ये काम ना करवाएं। वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। यह बात आज भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में की कि वो इंटरव्यू देने के कायल नहीं थे, ना वो देना चाहते थे और 40 दिन वो चिल्ले पर रहे और उठाए जाने का नाम शेख रशीद साहब ने दूसरा नाम जो है वो चिल्ला रख दिया है कि वो चिल्ला काटने जो है वो गए थे। लेकिन जनाब इस सब के अंदर वो इंटरव्यू जो है वो नहीं चलाया गया। ज़राए ने बताया कि मुबैना तौर पर शेख रशीद साहब का दूसरा इंटरव्यू हुआ और ये इंटरव्यू जो आज आपने देख लिया समान न्यूज़ के ऊपर जो मुनीर फारूक साहब ने किया है, ये इंटरव्यू जो है वो शेख रशीद साहब के घर पर हुआ है। ज़राए ये बताते हैं कि दूसरा इंटरव्यू जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया, फिर वो इंटरव्यू जो है आप सबके सामने ऑन एयर किया गया है और इस इंटरव्यू को एडिट भी किया गया है। सवालात भी दिए गए मुनीर फारूक को, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने दिए, एजेंसीज के लोगों ने दिए और जवाब बात भी शेख रशीद साहब को इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने यानी कि एजेंसीज के लोगों ने दिए थे कि आपने
ये सवाल पूछना है और आपने इस सवाल का ये जवाब देना है। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुनीफ फारूक जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने इंटरव्यू देने के लिए खुद से मुझे राब्ता किया, इंटरव्यू आज रात नशर हो जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब को तो पंजाब पुलिस ने उठाया था और आईजी पंजाब ने खुद इसकी तस्दीक भी की थी कि वो हमने उनको गिरफ्तार किया है। तो आज एंकर साहब तो ये फरमा रहे हैं कि शेख रशीद ने मुझसे खुद राब्ता किया है, यानी कि इतना कमजोर स्क्रिप्ट और माइक लेकर आप अगर बाहर भी निकलें और 10 साल के बच्चा जो है उसको ये कहानी सुना दें, वो भी ये नहीं मानेगा। तो जनाब कुछ तो शर्म कर लें कि एक वो शख्स जिसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 40 दिन से वो गिरफ्तार है, हिरासत के अंदर है, किसी को कुछ नहीं पता, और जनाब वो किस तरह से आपके साथ रब्ता कर सकता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। कि शेख रशीद साहब का आज इंटरव्यू तो जो है वो हो गया, लेकिन उस इंटरव्यू के जो फ्लॉज हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तो 2 से 3 कट जो हैं वो इंटरव्यू में लगाए गए कि जब फौज की जब बात हो रही थी, जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बात हो रही थी, उसके जवाबात में शेख रशीद साहब चूंकि वो कंफ्यूज थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूज थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी, उनकी जुबान का साथ नहीं दे रही थी, वो जनाब बात करते हुए रो भी पड़े। और आज शेख रशीद साहब जो बड़े जनाब शर्मिंदा वाली आंखों से वो देख रहे थे, तो वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे, लेकिन आज उन्होंने बड़े सियासतदान होने का सबूत दिया कि वाकई तौर पर एक बहुत बड़े सियासतदान हैं। अब आप ये जनाब स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, टेबल पर पर्चा पड़ा हुआ है, यानी कि वो पेजेस पड़े हैं शेख रशीद साहब के सामने, और उन पेजेस के ऊपर जो है वो जवाबात लिखे हुए हैं, और यानी कि ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था और वो जवाबात लिखे गए थे, क्योंकि सवाल जब दे दिए गए, इंटरव्यू प्लान किया गया, तो जब वो जवाबात सामने लिखे हुए थे तो इट मीन्स कि मुनीफ फारूक साहब को सवाल जो हैं वो दिए गए और उनको सवाल देकर ये कहा गया कि जनाब आप जो है वो सवाल पूछेंगे। सहाफत का जनाजा आज बड़ा धूम से निकाला है इस शख्स ने, मुनीफ फारूक ने, और सियासत पर ऐसे लोग जो है काला धब्बा हैं कि इन्होंने सहाफत करनी है, ये नंगा नाच कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के सामने। इन लोगों ने पाकिस्तान के खून का सौदा किया, इन्हीं लोगों ने जनाब पाकिस्तान को बेचा। हमेशा सब खून मारते हैं, हमेशा जनाब हम लोगों को इन्होंने उठाया, पहले बलोचियों पर जुल्म किया, पख्तूनों पर इन लोगों ने जुल्म किया, जनाब इन्होंने पूरे पाकिस्तानियों पर जुल्म किया, बच्चों के साथ जुल्म किया, औरतों के साथ जुल्म किया। आज पंजाबियों की बात आ गई, इन्होंने जनाब पंजाबियों को भी नहीं छोड़ा, आज हमारे दिल से भी इन्होंने नफरत निकाल दी है, आज हम भी खुलकर नफरत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जब ये 2 नंबरी करेंगे, कौम से झूठ बोलेंगे, कौम पागल नहीं है कि इनके बयानी के पीछे पड़ जाएगी और कौम समझेगी जनाब ये सच बोल रहे हैं। आज पाकिस्तान का 10 साल का बच्चा भी नहीं मानेगा अगर आप ये इंटरव्यूज को दिखा दें और बताएं जनाब इमरान खान साहब ने 9 मई किया है, वो कहे तुम झूठ बोल रहे हो। यानी कि यहां तक पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो है नफरत भर चुकी है। अब जनाब आपने देखना है कि ये इंटरव्यू जो है शेख रशीद साहब के घर पर हुआ, पर्चा सामने पड़ा हुआ है, इससे कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम आज वाकई तौर पर बढ़ गया है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो किस तरह से जवाब दे रहे थे। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं इसके सबूत के तौर पर। आप जरा सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर बात करते हैं। आप ऐसे होता है ना, आप क्या आप ये होते हुए नजर आ रहा था आपको कि यार ये हो जाएगा? देखें, वो एक मैंने यहाँ लिखी हुई थी अभी एक जगह पे, यहाँ पे के चक्री रेस्टोरेंट। जनाब आपने देखा कि शेख रशीद साहब जो हैं वो जब जवाब देते हुए यहाँ पर भूल गए, और जनाब उन्होंने कहा कि ये मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी चक्री रेस्ट हाउस, और वो उन्होंने देखकर उससे फिर जवाब दिया। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू जो है वो आज उससे सब कुछ आज नंगा हो गया है, ताकतवर आज नंगे हुए हैं, और इंटरव्यू उल्टा जो है वो आज जनाब जो है वो गले पड़ चुका है। तो आज शेख रशीद साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को नंगा किया है। अब 9 मई की बात करते हैं कि जो शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू में बातें की हैं उसमें फौज में बगावत होना, और फौज ने ये 9 मई करवाया है। इस तहलका खेस इनके शफात में शेख रशीद साहब ने आज उन्होंने जनाब आज ताकतवरों को आईना दिखा दिया है कि एक इंटरव्यू आपने उस्मान डार से या सदाकत अब्बासी का करवाया था, एक इंटरव्यू मेरा है। तो ये इंटरव्यू जरा मुख्तलिफ है, वो जरा आपके सामने रख देता हूँ कि शेख रशीद साहब ने क्या क्या आज दावे किए हैं। सबसे पहले जनाब उन्होंने कहा कि 9 मई वाकयात में गैर सियासी लोगों ने अहम किरदार अदा किया है। गैर सियासी लोग, उन्होंने DCI SPR का भी हवाला दिया कि जब उन्होंने बात की कि हमारे रैंक्स के लोग जो है वो भी शामिल हैं, यानी कि 9 मई किससे करवाया है, इसके अंदर फौज के लोग भी शामिल थे, तो फिर क्यों आप इसको इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। जिस तरह से आप इमरान खान साहब के साथ जुड़े लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ भी जुल्म हो रहा है? क्या उन लोगों के नाम भी हमारे सामने आए हैं? बिल्कुल कोई नाम सामने नहीं आया।
फौज के अपने लोगों ने जब 9 मई करवाया, अपने ही ऊपर हमला करवा दिया। जनाब ये चीज़ें आपके सामने हैं कि ये इस वक्त बड़ी अहम सवाल जो शेख रशीद साहब ने कहा कि ये गैर सियासी लोगों ने किया है, तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब ने सारा कुछ नहीं किया, अपने ही ऊपर हमला करके इन लोगों ने जनाब इमरान खान साहब खिलाफ इसको बुनियाद बनाया और बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब की पूरी पार्टी को क्रश कर दिया है। तो जनाब इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि 2 बार फौज से मुज़ाकरात करने से मना कर दिया। फौज चाहती थी यानी कि मुज़ाकरात करना, इमरान खान साहब ने नहीं चाहा कि जनाब मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। वो आज भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब मैं डील नहीं करूंगा। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि पहले दिन से फौज का हामी हूं, सियासतदान को फौज से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, सियासतदान को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए, सियासतदानों और फौज को आपस में बैठना चाहिए। यहां पर इस्टेब्लिशमेंट सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया गया, जो स्क्रिप्ट शेख रशीद साहब को दिया गया, उसमें बात यह है कि सियासतदानों को और फौज को आपस में बैठना चाहिए, यानी कि सरेंडर हो रहा है। ताकतवर जो है इमरान खान साहब से हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। और जब ये सवाल उनसे हुआ कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उस सवाल के जवाब में ये एडिटिंग हुई और फिर एडिटिंग करके यानी कि वो कोई और जवाब देना चाहते थे, फिर बाद में कहा कि नहीं आपने ये जवाब नहीं देना, आपने ये जवाब देना है कि जनरल आसिम मुनीर को हमने छेड़ा था और ये सबसे बड़ी गलती थी। और इंटरव्यू एडिट हुआ, फिर ये जवाब उनके साथ जोड़ा गया। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। इमरान खान समझ रहे थे कि हमें फौज के अंदर से मदद मिलेगी, यानी कि फौज के अंदर के लोग हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। इस इंटरव्यू से इस जो इनका इंकशाफ है उससे ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि अंदर के लोग इमरान खान साहब के साथ मिले हुए हैं। लेकिन डर और खौफ का आलम है। तो जनाब इस वक्त जो फिरौनियत है, जो फिरौन है, जो बादशाह है, वो नंगा नाच रहा है और उसने जनाब फिरौनियत की हदें, तमाम हदें पार कर दी हैं। तो उसके खौफ से ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। और इमरान खान ने मीर जाफर मीर साहब ने कहा आपको क्या इस पर दुख है, ये सवाल जनाब शेख रशीद साहब ने मुनीर फारूक साहब जो है उन्होंने पूछा। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर सलाम के खिलाफ बात हुई है तो दुख होगा। यानी कि जनाब उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक कहा मुझे कोई दुख नहीं है, उन्होंने ये बात की है। तो ये आपके लिए समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहा अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी या इस्लाम के खिलाफ बात होगी तो फिर दुख होगा। ये कौन से दुख की बात है? आप अपने नजरिए का प्रचार कर रहे हैं, इसमें क्या दुख हो सकता है? यहां पर शेख रशीद साहब ने एक बड़े सियासतदान होने का, एक ज़िरक सियासतदान होने का सबूत दिया। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ज़िद्दी इंसान है और आम माफी का उन्होंने मुतालबा किया फौज से कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से खुद मिलूंगा और मैं उनसे बात करूंगा कि गलती हो गई है, आप माफ़ कर दें। मजदूरों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये काम कर दिए, चलें आप उनको एक बार माफ़ कर दें, आप उनको रिहा कर दें। उन्होंने कहा कि मैं ये वादा करके आया हूँ और मैं इन लोगों को जो है वो माफ़ी दिलवाऊंगा। और ये बात करते करते शेख रशीद साहब जो हैं वो जनाब रो भी पड़े। लेकिन उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ आपकी सियासी मुखालिफ है, शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं जी, तहरीक इंसाफ मेरी सियासी मुखालिफ नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ी है, ना उन्होंने सियासत छोड़ी है, ना और उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो अगला इलेक्शन जो हम जरूर लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लड़ेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि गैर सियासी लोग अंदर से साजिश कर रहे थे, उनको खुद फौज डील कर ले लेकिन बाकियों को माफ़ कर दिया जाए। और जो उन्होंने ये सारा मामला था कि 9 मई हमारे खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ खौफनाक ब्लैक डे था, ये एक बहुत अहम बयान था कि हमारे खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ एक ब्लैक डे था। यानी कि 9 मई बेसिकली ये इमरान खान के खिलाफ हुआ था, ये ना कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ किया था। तो यहाँ पर शेख रशीद साहब ने आज सबको नंगा करके रख दिया है और उनके इस इंटरव्यू ने आज कम अज़ कम जो है वो ताकतवरों को दरो दीवार हिला कर रख दी है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।